Hello guys, welcome to my YouTube channel. Myself Sasi Tiwari. Today's topic use of get and make. Let's start. आज हमें यहाँ पर यह समझना है कि get का यूज़ हम कैसे करेंगे और make का यूज़ कैसे करेंगे। तो आगे हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करवाता है, अर्थात किसी तीसरे के माध्यम से काम को करवाया जाता है। यूं तो गेट का मतलब होता है पाना और मेक का मतलब होता है बनाना। गेट और मेक कॉजेटिव वर्ब भी कहलाती हैं। तो अब हमें इसका यूज़ किस प्रकार करेंगे इसे हमें देखना है। अगर मैं कहूँ कि राम ने मुझे भिजवाया, राम ने मुझे भेजा नहीं, किसी के द्वारा भिजवाया है। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और राम मुझे भेज नहीं रहा है बल्कि भिजवा रहा है। तो भेजने का काम कोई और कर रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब कहलाती है वह होगी गेट या मेक। पर ये जानना बहुत जरूरी है कि गेट कहाँ लगेगा और मेक कहाँ लगेगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि नॉर्मल केस क्या है और कॉजेटिव केस क्या चीज़ है, जिससे कि हमें यह पता चले कि हमें गेट और मेक कहाँ पे यूज़ करना है। मैंने किया, मैंने करवाया कॉजेटिव में आएगा। राम ने भेजा, राम ने भिजवाया। बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़वाता है। मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखवाया। तुमने बुलाया था, तुमने बुलवाया था। मैंने कार सजाई, मैंने कार सजवाई। वो भेज सकता है, वो भिजवा सकता है। तो अब हमें गेट का यूज़ देखना है। पहले हम गेट का यूज़ देखेंगे, फिर मेक का यूज़ देखेंगे। गेट का प्रयोग निर्जीव चीज़ों के साथ होता है। गेट विल बी यूज्ड विथ अ नॉन लिविंग। अब इसमें हमें कॉन्सेप्ट के द्वारा समझना है कि किस तरह गेट का प्रयोग होगा। राम ने पत्र लिखवाया, राम ने पत्र लिखवाया। यहाँ पर पत्र निर्जीव है, इसलिए गेट का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होगा। और दूसरी मेन वर्ब लिखना यानी राइट है, तो जिसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। याद ये रखना है हमें कि जब भी हम गेट का प्रयोग करते हैं तो दूसरी मेन वर्ब जो भी होगी उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। मेन यहाँ पर ये याद रखना है कि गेट के बाद हमें जो दूसरी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम पत्र लिखवाता है, राम गेट्स द लेटर रिटर्न। मैंने पत्र लिखवाता हूँ, मैं पत्र लिखवाता हूँ। आई गेट द लेटर रिटर्न। गेट ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राम पत्र लिखवा रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राम इज गेटिंग द लेटर रिटर्न। आप ये ध्यान रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। किसमें हो रहा है? वर्ब की दूसरी जो मेन वर्ब है उसका सेकंड दूसरा जो मेन वर्ब है उसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। राम ने पत्र लिखवाया, राम गॉट द लेटर रिटर्न। राम पत्र लिखवा रहा है, राम वॉज गेटिंग द लेटर रिटर्न। राम पत्र लिखवा चुका है, राम हैड गॉट द लेटर रिटर्न। अब हम देखते हैं मेक का यूज़। मेक का यूज़ कैसे होगा, अब इसे हमें अच्छे से समझना है। मेक का अब आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि गेट का प्रयोग निर्जीव में किया जाता है, तो मेक का प्रयोग हमेशा सजीव के साथ होगा। मेक विल बी यूज्ड विद अ लिविंग बीइंग। हमेशा सजीव के साथ हमें मेक का प्रयोग करना है। जिसमें अब हमें यह देखना है कि जो हम वर्ब में लिख रहे थे, वर्ब में उसमें मेन जो दूसरी मेन वर्ब थी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी। इसमें हमें मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है।
बस इसमें यही अंतर है। ये हमें ध्यान रखना है कि गेट का प्रयोग होगा तो दूसरी वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेक का प्रयोग होगा तो दूसरी मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राम मुझसे लिखवाता है, राम मेक्स मी राइट। अब आप इसमें ये समझ लीजिए कि राम मुझसे लिखवाता है तो मेक्स तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर ऑब्जेक्ट लगाया जो ये मेन वर्ब की दूसरी मेन वर्ब है, इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। गेट में क्या लगाते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। ये डिफरेंस मेन है, इसको ध्यान भी रखना है और अच्छे से समझना भी है। मैं तुमसे लिखवाता हूँ, आई मेक यू राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई मेक यू राइट। तुम मुझसे भिजवाते हो, यू मेक मी गो। सीता हमसे किताब पढ़वा रही है, सीता इज मेकिंग अस रीड द बुक। तुम मुझसे पैसे खर्च करवाओगे, यू विल मेक मी स्पेंड द मनी। मैं राम को तुमसे पिटवाऊंगा, आई विल मेक यू बीट राम। तो अब आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आपको कुछ जो इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो वह मेरे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और उसकी लिंक मैं इन डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो सो गाइस, the video was all about use of get and makes. Friends, if you like my video, then please press the bell icon, like my video, share my video. Thank you. Have a nice day.